हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम नर्सिंग एकेडमी। कैसे हैं आप लोग सभी? दिस इज अनिल और सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है और जो नए जुड़े हैं उन्हें भी पता लगेगा कि हमारे इस चैनल पर हम जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम आपका जो है अप्रैल में, जहां तक लग रहा है कि मार्च के एंड में या अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी जनवरी में देखने को मिलेंगे, तो उससे पहले हमारी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। उसी पर्पज से मैं आपके लिए करीब पूरे जनवरी से लेके दिसंबर 2020 के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, जिसके अंदर 15 मार्क्स, अगर आप देखोगे ना, 15 to 20 मार्क्स करंट अफेयर्स से रहते हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है वहां से आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपके साथ में डिस्कस कर सकूं और जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ठीक हो जाएं, तो उसी पर्पज से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है ज्ञानम ऐप पे। जो ज्ञानम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। MNS 2021 के लिए परफेक्ट कोर्स बना हुआ है, जिसे पढ़ाई करके आप ज़्यादा चांसेस हैं, आपके 90 to 95% चांसेस हैं एग्जाम को क्रैक करने के। अगर यहाँ पे देखें तो हमारी 10 बुकलेट्स का सेट भी है, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं उसे। और हमारा MNS का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी है। अगर आप ये चाहते हैं कि अलग अलग खरीदने की बजाय सिर्फ एक कोर्स अगर आप खरीद लेते हैं, ये इसके अंदर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, ई बुक्स की फॉर्म में आपको बुक्स मिलेंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। These all are courses like this is e-books course and this is मॉक टेस्ट सीरीज 25 मॉक टेस्ट। आइडिया आएगा आपको कि किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट करना है। ये ज्ञानम ऐप पे आप 90 मिनट्स ऐसे रन होगा, तो यू कैन गिव दीज टेस्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां आइडिया आ जाएगा कि जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं वो लाइव जुड़े हुए हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह का कोर्स है और कितनी अच्छी तैयारी इनकी चल रही है। तो टू बी फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंक होके ये बात बोल सकते हैं हम। हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। अरे भूल गया था क्या मैं? चलिए कोई बात नहीं। चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए किस तरह से पैटर्न कैसा रहेगा इस पूरी सीरीज को करने का। मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये तरीका आपको सही लगा? क्या आपको करंट अफेयर्स करने चाहिए? मुझे बताओ जल्दी से। करंट अफेयर्स जरूरी है ना? अच्छा, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो एक बात जरूर देखें कि शेयर भी करें, और जो नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो ये काफी अच्छी सीरीज है, और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो SSC का हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, रेलवे एग्जाम्स हो, सभी में ये आती है आपकी करंट अफेयर्स। कॉमन रहती है, बस थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल चीजें बदल जाती हैं, कोई बात नहीं, बट हमें सारा पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता। बस इतना है कि ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। इज इट क्लियर? सभी को यह बात समझ में आ रही? ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज के इस सेशन को। चलिए स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। यस, प्रियंका चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हो सके एक एक चीज को ध्यान से सुनते हुए जाना और समझते हुए चलनी है। ठीक है, बातें तभी होंगी जब चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो।
तो आपने क्या करना है, देखो तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि आपने एक कॉपी लगानी है करंट अफेयर्स की, उसको हेडिंग दे देना करंट अफेयर्स। मैं पूरे साल के करंट अफेयर करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, पहले नवंबर, देखिए दिसंबर जैसे ही एंड हो जाएगा, दिसंबर तब कराऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा जब दिसंबर, नवंबर फिर अक्टूबर, नवंबर फिर अक्टूबर फिर सितंबर, इस तरह से उल्टे चलेंगे हम, ताकि जो नई चीजें हैं जो पुरानी वो भी रिवाइज होती रहे और पुरानी चीजें भी साथ के साथ रिवाइज होती रहे। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई? यस, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट एग्जाम्स। सुखमनदीप सिंह, बिल्कुल सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, पर दिस इज अ नर्सिंग चैनल तो इसीलिए ये MNS 2021 लिखा हुआ है। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट होता है आपके प्रेपरेशन में जो सभी जगह आता है, जो सभी जगह उतना ही रहता है। हाँ, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है वो भी बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पीएम मोदी ने अभी इंडिया की पहली फर्स्ट सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की है। जान लेते हैं ये क्या है। आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी बनी हुई है 182 मीटर, वहीं पे ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। नर्मदा रिवर भी है और आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पे, और वहीं पे एक जगह है केवादिया, ठीक है जी। तो यहां पे केवादिया से लेके साबरमती जो रिवर है आपकी, साबरमती तक ये फ्लाइट चलेगी। ये जो सी प्लेन जो होगा ये आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, ये चलेगा, ठीक है जी। ये करीब 45 जो है, इसके अंदर कितने पैसेंजर बैठेंगे, 12 पैसेंजर बैठेंगे। ये बेसिकली जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सर्विस है। 12 पैसेंजर जो बैठेंगे उनकी जो फीस होगी ना वो 4800, एक फ्लाइट सर्विस की जो फीस होगी वो 4800 होगी, 4800। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है जी, ये लगभग, अच्छा थोड़ी ड्रिलिंग चल रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, ड्रिलिंग चलती अपने आप ठीक हो जाएगी फिर। इज इट क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है अब, स्पाइस जेट, कि ये जो आपका ये जो सी प्लेन है ये स्पाइस जेट है ये। इज इट क्लियर? स्पाइस जेट कंपनी भी है जो बनाती है इन्हें, ठीक है, स्पाइस जेट। सभी को समझ में आई ये बातें? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स आरोग्य वैन इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। आरोग्य वैन है क्या? देखिए, बहुत सारे बड़े एरिया के अंदर बना हुआ ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो है आरोग्य कुटीर है, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल, सुन लीजिए एक बार, एकता मॉल, और
ये गुजरात के अंदर, ठीक है जी, गुजरात के अंदर इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। और गुजरात का सीएम कौन है? विजय रूपानी। सीएम कौन है गुजरात का? विजय रूपानी। बस मेरे साथ पढ़ते रहो आप, ठीक है, इनको पढ़ते रहो और इनको नोट करते रहो। हेडिंग दे देना नवंबर करंट अफेयर्स, तो 4 या 5 सेशन में नवंबर कंप्लीट हो जाएगा। 4 या 5 सेशन लगेंगे, नवंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट। विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत, ये वहां के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ठीक है जी, वहां के गवर्नर हैं। यहां पे न्यूट्रिशन पार्क भी बनेगा, न्यूट्रिशन पार्क बना हुआ है, ठीक है, न्यूट्रिशन पार्क। ये देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है आरोग्य वैन। यहां पे क्या है? बेसिकली योगा, मेडिटेशन और जो न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें हैं वो सब होंगी यहां पे। आयुर्वेद, योगा, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, ये सभी है यहां पे। लगभग 380 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज उगाई गई हैं। यहां पे आपको दिखाई भी दे रहा है, दिस इज आरोग्य वैन। काफी स्क्वायर एरिया के अंदर फैला हुआ है, ये काफी स्क्वायर एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। यस, ये नवंबर के करंट अफेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खुशी शर्मा, ज्योग्राफी की क्लास होगी, पर वो ज्ञानम कॉलेज पे होगी, दूसरे चैनल पे होगी बेटा। उसके साथ भी मैं आपका जो है शेयर कर दूंगा लिंक आपके ग्रुप्स पे, वहां से जुड़ जाना आप। हाँ, नवंबर के करंट अफेयर्स हैं ये, इट्स नवंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं 14th। अच्छा, ये से समझना है आपको कि एकता मॉल क्या है। जो हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो हमारे खिलौने विलौने जो हम हमारे देश के लोग बनाते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट का एक तरह का मॉल बनेगा। यहाँ पे मॉल बना हुआ है और यहाँ पे जो है वो बेचेंगे, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। आरोग्य कुटीर आपको समझ में आएगा, न्यूट्रिशन से, आयुर्वेद से। और ये न्यूट्रिशन पार्क यहाँ पे ना बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए है ये। और बच्चे यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेन्स भी चलेंगी, और यानी एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा, इन सभी के बारे में बताने के लिए है, ठीक है। हमारे कल्चरल चीजें भी होंगी, यानी कल्चर भी अच्छा चाहेगा अपना, जो हमारी कल्चरल चीजें थी वो भी बनी रहेंगी, एंड इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। अब बात करते हैं सार्क की। 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट, शक्तिकांत दास ने ये मीटिंग एज अ चेयरमैनशिप की। हु इज शक्तिकांत दास? ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई गवर्नर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सार्क है क्या। सार्क बेसिकली बेटा, सार्क को समझ लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहां है इसका? काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसका चेयरमैन कौन है फिलहाल, यानी इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसाला विरोकुन, ठीक है, इसाला विरोकुन। और ये जो है काठमांडू के अंदर, नेपाल के काठमांडू में हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। क्लियर है जी? यस, 8 दिसंबर, अच्छा 1985 भाई, ठीक है। सार्क जो है 1985 के अंदर बना था। इसका हेडक्वार्टर आपको मैं बता देता हूं, काठमांडू।
क्लियर बेटा? काठमांडू नेपाल। लिखो सारी इंफॉर्मेशन, पॉइंट बनाते हुए चलो, पॉइंट बनाने हैं, हर एक पॉइंट के पॉइंट बनाते हुए चलने हैं। हर एक न्यूज, जितनी भी मैं न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल सीधा एग्जाम में नहीं आता कई बार, तो कुछ क्वेश्चन तो 4 या 5 क्वेश्चन तो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अच्छे से पढ़ लेना चाहिए हमें। चलिए आगे बात करें, जल्दी से बताओ, कंप्लीटेड, जल्दी बताएं। चलो नेक्स्ट, इंडियाज पन्ना टाइगर रिजर्व, इन्होंने इसको बायोस्फीयर, यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की जो साइट है वो घोषित कर दिया है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस इसे मिल गया है। इंडिया की तरफ से तो ये था ही, ठीक है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को ने बायोस्फीयर स्टेटस दे दिया है। बायोस्फीयर की बात करें तो इंडिया का 12th, ऐसे ही यहां पे पचमरही और आपका अमरकंटक बायोस्फीयर भी है आपका। कहां है ये अमरकंटक? ये मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश याद रखेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस दे दिया है यूनेस्को ने। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की ही बॉडी है। अगर मैं इसके करंट प्रेसिडेंट की बात करूं तो यहां के जो हैं वो है ओद्रे ओजेले जो हैं इसके। और हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, यानी पेरिस के अंदर फ्रांस। ठीक है जी, यह है यूनेस्को ने। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर शेष रहते हैं तो 54, आई थिंक डाटा 54 है, कई जो है 55 भी बोल रहे हैं, पर अभी तक आप 54 या 55 लिख लीजिएगा, ठीक है। कितने टाइगर बचे हैं हमारे पास पन्ना टाइगर रिजर्व में? 54। इज इट क्लियर बेटा? सभी नोट कर लो सारी बातें। कहां है पता लग गया? शशि यादव मध्य प्रदेश में है बेटा, मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे हैं, पंचमरही हो गया, आपका पन्ना हो गया, अमरकंटक हो गया, पर इसे 12वां स्टेटस मिला है, 12th नंबर पे गया ये, समझ रहे हो। इंडिया की तरफ से पहले 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं यूनेस्को ने अलॉट किए हुए थे, ठीक है। इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा हैं, कुछ 103 104 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 500 से ज्यादा नेशनल पार्क है, सॉरी डाटा को ठीक कीजिए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टोटल। इंडिया के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और मैं बात करूं अगर नेशनल पार्क की तो 500 से ज्यादा है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी 100 से ज्यादा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? शायद मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं 18 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी हैं, मतलब 500 से ज्यादा हो जाएंगी। नेशनल पार्क भी 103 या 104 ऐसा ही कुछ डाटा है, ठीक है, 103 या 104 के करीब है। नेशनल पार्क भी थोड़े हैं। अब ठीक कर लीजिए, 1973 में था। दीक्षा त्रिपाठी, आप बस करते रहें बेटा, आप मेहनत करते रहें, ये जो मैं नोट करवा रहा हूं इन्हें नोट करते हुए चलो बस। ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी ये नोट करो। चलिए आगे बढ़ें, चलो। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, देखिए नवंबर मंथ में ये एक मीटिंग हुई थी, पीएम मोदी ने इसे चेयर किया है। वर्चुअली मतलब यहीं से ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल यानी VGIR है क्या बेसिकली? तो बेसिकली ये क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया को $5 ट्रिलियन
5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इंडिया फिलहाल करीब 2.7 से 3 के करीब है, और इंडिया चाहता है कि आने वाले जल्द टाइम में 5 ट्रिलियन डॉलर ये हमारी जीडीपी हो, इसी के लिए काम हो रहे हैं। तो ये जो मीटिंग हुई है, ये यूएस हुआ, जो एडवांस कंट्री थी, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सभी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राइम मोदी ने इसे चेयर किया है, ठीक है। चेयरमैनशिप कौन थे? पीएम मोदी। इसीलिए ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसमें बेसिकली बात होती है कि ट्रेड को, इकोनॉमी को इतना बेहतर किया जाए, एफडीआई जो है, ताकि इन्वेस्टमेंट, दूसरे देश हमारे देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करे, ताकि 5 ट्रिलियन डॉलर तक हमारी जीडीपी पहुंचे। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करो, 5 ट्रिलियन डॉलर जरूर याद रखेंगे आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। आत्मनिर्भर पैकेज 3.0, ये नया एक, और देखिए आत्मनिर्भर स्कीम जो भारतीय गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर, स्ट्रीट वेंडरिंग भी जोड़ दी कि सभी आत्मनिर्भर बने। बहुत अच्छी सोच। और अगर मैं बात करूं पैकेज 3.0 क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ मनी फंड ऐड डाला जाता है, ताकि लोगों को मदद, एड एंड जो है मिलती रहे। अगर मैं बात करूं तो यहां पे 2 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ रुपए और ऐड कर दिए हैं। PIL बोलते हैं इसे, ठीक है जी। तो 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, PLI बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बस आपसे तो जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ये आएगा कि जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किससे जुड़ी हुई रिलेटेड टर्म है, तो आप बोलेंगे आत्मनिर्भर पैकेज 3.0। इज इट क्लियर? फेस है ये, तीसरी बार ऐसा किया जा रहा है, इसीलिए है ये। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर है जी? फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, निर्मला सीतारमन। इज इट क्लियर? ये पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये जो है फिनांस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन। नाम आपको याद होने चाहिए, मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, सभी को समझ में आनी चाहिए बात। यस, वेरी गुड शिवांगी। बस पार्टी जो आपको आता है वो शेयर किया करें, शेयर किया करें। वो जितना शेयर करेंगे उतना समझ में आता रहेगा। यस, राम मनोहर यादव। अरे नाम मैं भूल गया, गुड़िया ने पहले नाम बताया था, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। जो बिडेन, नवंबर में इलेक्शन, याद है आपको, ये जनवरी में अपना कार्यभार संभाल लेंगे और 46th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 45th कौन है? 45th पे डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने हराया। वो जो है जॉन बिडेन जो है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी। और अगर मैं बात करूं ये किनको डिफीट किया है इन्होंने, तो डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट किया, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी, 2 पार्टी है वहां पे, एक रिपब्लिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, और एक आपकी जो है यहां से ट्रंप थे, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इन्हें 270 लेने थे, 270 वोट चाहिए थे, 270 सीटें, लेकिन इन्हें मिली कितनी? 290, और पूरी तरह से ये इलेक्शन जो है जीत गए और यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो 46 नंबर पे नहीं, यहां पे 48th बनी है वो शायद। वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, कमला हैरिस, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं भाई, बनी है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सबको आना चाहिए समझ में। फोर्ब्स की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का नाम है। अच्छा, वेरी गुड। बस ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो, जल्दी से लिखो।
भारतीय मूल का, भारतीय मूल है, मतलब मिक्स है, मिक्स है जी, मिक्स है। चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट वन इज अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी कौन है? ये फाउंडर सीईओ हैं आपके, कंपनी इनकी है विप्रो, विप्रो लिमिटेड कंपनी जो है इनकी है। और ये यहाँ पे ये क्या बात बोल रहे हैं कि ये इन्होंने एक रैंकिंग को टॉप किया है, एडिल गिव हुरून इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट। अच्छा, ये फिलंथ्रोपी क्या होता है कि यानी मानवता के लिए जो काम किए जाते हैं, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इन्होंने पूरी 2019 से लेकर और अब तक 2020 तक इन्होंने क्या किया है कि 7,094 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया है, इंडिया को दिया है, समझ रहे हैं, फॉर मैनकाइंड। इसीलिए इन्होंने टॉप किया है फिलंथ्रोपी लिस्ट में अजीम प्रेमजी। दूसरे नंबर पे शिव नादर हैं, शिव नादर जो कि HCL के, शिव नादर जो कि HCL कंपनी जो है उसके हैं। और तीसरे नंबर पे आपके मुकेश अंबानी जी आते हैं, मुकेश अंबानी जो हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं। अरे इन्होंने कोरोना के टाइम पे भी 5 करोड़ अकेले ने दिए थे, अजीम प्रेमजी ने 5 करोड़ अकेले का, पर्सनल, इंडिविजुअल, कंपनी की तरफ से नहीं, कंपनी इसी की है बट कंपनी की तरफ से नहीं दिए, अकेले ने इंडिविजुअल अपने बैंक बैलेंस से 5 करोड़ भी दिए थे, इसीलिए फिलंथ्रोपी लिस्ट में पहले नंबर पे। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? हाँ, रिया पाल दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज भी कराएंगे, डोंट वरी। दिसंबर को कंप्लीट होने देते हैं, एक बार दिसंबर को कंप्लीट होने देते हैं, फिर आपका दिसंबर के भी मैं करंट अफेयर जो है करवा दूंगा। और जब मैं दिसंबर के करंट अफेयर्स करवाऊंगा तब आपको चीजें वैसे भी समझ में आ जाएंगी, मैं वहां पे इंपॉर्टेंट डेज भी करवा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई इंडियंस, अरे आईपीएल, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है बेटा, नोट कर लो। बहुत सारी लड़कियां, वैसे लड़कियां कम देखती हैं क्रिकेट, फिर भी आप में से बहुत सारी देखती होंगी, ठीक है। इस बार वाला आईपीएल तो मैंने भी नहीं देखा, मैं भी अब क्रिकेट छोड़ चुका हूं देखना भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फिर लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा कि आप लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि क्रिकेट है। तो मुंबई इंडियंस ने 2020 का आईपीएल जीत लिया, किसको हरा के, वर्सेस किसके साथ मैच था? तो ये दिल्ली कैपिटल के साथ था, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल। पहले इसका नाम दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करता था, अभी दिल्ली कैपिटल्स नाम हो गया होगा चेंज इसका। और ट्रॉफी जीत ली है मुंबई इंडियंस के। कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि कैप होती है, एक ऑरेंज एक पर्पल। ऑरेंज कैप बैट्समैन को मिलती है, केएल राहुल को मिली है, और एक जो पर्पल कलर की जो वो कैप होती है वो अच्छे बॉलर को मिलती है। आई थिंक रबाडा जो है, कैगिशो रबाडा एक बॉलर हैं, उनको मिला है वो। इज इट क्लियर? तो पहले तो ये देख लीजिए, फर्स्ट टाइम फाइनल में पहुंचा है। अच्छा, वेरी गुड, ये भी अच्छा इंफॉर्मेशन है भाई, ये भी अच्छी इंफॉर्मेशन है। और फाइनल की बात करें तो यहाँ पे 51 बॉल्स के अंदर 68 रन्स बना के, 51 बॉलों में 68 रन बना के रोहित शर्मा, द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, इन्होंने ये गेम चेंजर निकले फाइनल 2020 के गेम चेंजर। अरे शिवांगी यादव 2014 में जीता, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, लगातार 3 बार। कोई, हाँ, वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंस नहीं थी बेटा, वो बैंकिंग से रिलेटेड थी। हाँ, बहुत अच्छा नोट कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे सीधा 10 आ गया है। हाँ, इसलिए आया क्योंकि जो नौवीं न्यूज थी वो इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए,
ठीक है, बैंक के लोन से रिलेटेड था, वो आपका नहीं है। नेशनल एजुकेशन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, नेशनल एजुकेशन डे। अच्छा, इसके बारे में तो यार बहुत लोग जानते होंगे आप लोग। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन दो है, ये बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले एजुकेशनल मिनिस्टर हैं ये। ठीक है जी। और ये 11 नवंबर 2008 जो था ना, 2008 में जो एचआरडी, देखिए अभी तो नाम चेंज हो गया, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी एचआरडी मिनिस्ट्री, अब उसका नाम हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो 2008 के बाद से ही मौलाना अबुल कलाम आजाद को के बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। इज इट क्लियर? सभी को ये बात समझ में आई क्या? आई क्या बात समझ में? डेट ऑफ बर्थ अबुल कलाम, हाँ अच्छा, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए अब। अरे इतने सारे डेट ऑफ बर्थ कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए आप। हाँ, फुल ईयर का है, फुल ईयर की सीरीज चलेगी। आज के लेक्चर में पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है बेटा, पढ़िए आप, बस आप इस बात को समझिए कि आज के लेक्चर में नहीं होगा ये पूरी सीरीज चलेगी। और मैं करीब आपको पूरा करंट अफेयर्स कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। 15 से 20 नंबर मैं आपको दिला के रहूंगा, ठीक है। और हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को तो मैं ऐप पे भी रिवाइज कराऊंगा, घबराना नहीं है भाई, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया लेक्चर आएंगे, आपको क्लियर कराया जाएगा। और मैं ये बात कह रहा हूं कि उससे काम नहीं चलेगा, ये उन लोगों के लिए चल रहा है जो पहले ऑलरेडी हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं और वो वहां से तो कंप्लीट कर ही रहे हैं अपने स्टैटिक पोर्शन को। साइंस कंप्लीट कर रहे हैं, इंग्लिश कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी जीके के लेक्चर्स कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर्स और जीके आपको भी करवाई जाएगी। लेकिन क्या कंपटीशन सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए होगा? नो। आपकी साइंस अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन इंग्लिश और साइंस से हैं, समझ रहे हैं? मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स अपनी लगातार वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, जरूर निकालेंगे एग्जाम इस बार, ठीक है। चलिए, तो हमारा कोर्स अवेलेबल है, जो भी नया जुड़ा हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। 4 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट यहां आके पढ़ना चाहता है, चंडीगढ़ आके पढ़िए। 3 महीने गजब की पढ़ाई करते हैं और एग्जाम क्रैक करेंगे। चलिए, 4 जनवरी है जी, 4 जनवरी डेट जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना मौलाना अबुल कलाम के लिए, वो है 1947 से लेके 58 तक ये एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर। 1992 में क्या इन्हें भारत रत्न मिला है? बिल्कुल मिला है जी, 1992 में भारत रत्न। ये फ्रीडम फाइटर आते हैं भाई, फ्रीडम फाइटर थे ये अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद आईएनसी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं ये। चलिए पढ़िए इन्हें। आरबीआई क्रिएट्स रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक ऐप बना दी इनोवेशन हब, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी लोगों तक सीधा बेनिफिट पहुंचे। मान लिया लोगों तक सीधा बेनिफिट्स पहुंचाने का मतलब है, मान लिया कोई भी सब्सिडी देनी है तो वो सीधा उनके अकाउंट में जाए, ठीक है, सीधा उनके अकाउंट्स में पहुंचे। तो इस तरह का ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अंकिता आपका ऑनलाइन क्लास, हाँ ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करनी है? देखिए मैं एक नंबर आपको दे रहा हूं 8591299817 85912। दिस इज ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ऑफ ज्ञानम। यहां कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी फोन नंबर गिवन है, वहां से भी हमारे ऑनलाइन कोर्स को आप खरीद सकते हैं।
तो हमारा डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, और पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए पहले आप जिन नंबर पे कॉल करेंगे वो हमारे ज्ञानम के काउंसलर्स हैं, उनसे बात कीजिए, पूछिए किस तरह का कोर्स है, किस तरह की वीडियोस हैं, लिंक लीजिए उनसे, डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद डिसाइड कर लीजिए। क्लियर है? पूरा अच्छे से डिसाइड करके तभी आप एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़ा नहीं है, फेक चीजें नहीं है, सब कुछ आपको बिल्कुल, कहते हैं ना जिसको कि फेयर, किसी के साथ धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। तो एक बार पूरा कंफर्म कीजिए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, ज्ञानम के कॉन्टेक्ट नंबर पे, ठीक है। ज्ञानम बहुत बड़ी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसे ही वो धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। दीक्षा त्रिपाठी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, दीक्षा त्रिपाठी बेटा मैंने नंबर आपके साथ शेयर किया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस नंबर पे, इस नंबर को ऐड कर लो पहले, 8591299817 लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो के नीचे भी आपको फोन नंबर गिवन होंगे, वहां से कॉल कर लीजिएगा, आपको अपने आप हमारे काउंसलर्स बता देंगे कि किस तरह से कोर्स को बाय करना है, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूं कि बहुत स्टूडेंट है ना लगातार ज्ञानम पे इतना अच्छा ट्रस्ट और इतनी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं वो, और वो लगातार उस सेशन में जुड़ रहे हैं हमारे साथ और एडमिशंस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो स्टूडेंट नीट AIPMT जो है उसमें फेल हो जाता है तो उसके लिए डिसअपॉइंट, घबराने की जरूरत नहीं है, MNS आपका वेट कर रही है। लेट्स डू विद दिस ज्ञानम, विद ज्ञानम, इसको ज्ञानम के साथ कीजिए, ठीक है। ज्ञानम के साथ तैयारी कीजिए, इस एग्जाम की जरूर क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। बस एक हौसला, एक बिलीफ सिस्टम रखें अपने आप में, बस ये अगर ये दिमाग में है ना, आपने PMT की तैयारी की थी, आई नो, नीट की तैयारी की थी, बिल्कुल कर रहे थे आप लोग, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है वहां पे? नहीं। तो क्या फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें फिर थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना चाहिए कि आपका जिंदगी का उद्देश्य ये भी है कि आप सेटल हो, अच्छी तरह से सेटल हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छी रेपुटेशन, स्टेटस हो। तो MNS वो स्टेटस देता है आपको, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, लेफ्टिनेंट रैंक से ज्वाइन करेंगे, यूनिफॉर्म मिलेगी, 4 साल की BSc नर्सिंग गवर्नमेंट आपको करवाएगा, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो समझिए, उन 220 सीटों के लिए, उन 220 सीट्स के लिए मेहनत कीजिए बेटा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स वाला हो गया। PM मोदी वर्चुअली अटेंड्स 12th ब्रिक्स समिट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज। इसको किसने अटेंड किया, यानी किसने चेयरमैनशिप की? तो ये व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने इसे इस ब्रिक्स समिट को जो है होल्ड किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका थीम क्या है? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है ब्रिक्स। इसकी 13th, देखिए पहले भी हमने 2012 में, 2012, 2016 में इंडिया ने पहले भी इसकी चेयरमैनशिप की थी, और अब 13th ब्रिक्स जब होगी, वो कब होगी जी? 2021 में। उसमें कौन? इंडिया विल होस्ट दिस मीटिंग, और ये एक वर्चुअल अटेंडिंग मीटिंग है। देखिए ध्यान से, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। नोट करो, सभी नोट कर लो सारी बातें। यस, सिर्फ 6000 पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है बेटा, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस का। ये नवंबर मंथ का चल रहा है, नवंबर मंथ का। चलो नेक्स्ट। PM नरेंद्र मोदी अनवील्स स्वामी विवेकानंद स्टैचू ऑन JNU, न्यू दिल्ली के अंदर, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है, नेहरू यूनिवर्सिटी, यहां पे स्वामी विवेकानंद का स्टैचू बनाया जा रहा है, बना दिया गया है उसे, अनवील किया है, मतलब उसका उद्घाटन कर दिया। और जो नरेश कुमावत हैं, नरेश कुमावत इसके स्कल्प्टर हैं,
स्कल्पचर जिसे बोलते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, जो डिजाइन तैयार करता है। और यहाँ पे ये किसके पास में, जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू की भी मूर्ति है, वहां पे स्टैचू है, तो उसी उससे करीब 3 फीट ऊंचा, 3 फीट टॉलर स्टैचू बनाया है। इज इट क्लियर? ठीक है। जेएनयू कहाँ है? न्यू दिल्ली। सभी को पता है यार, कन्हैया कुमार है ना, कौन भूल सकता है। क्लियर है जी? अरे ब्रिटेन नहीं है शिवांगी यादव, ब्रिटेन नहीं आएगा बेटा, इसमें ब्राजील है, ब्रिक्स में ब्राजील है, ब्रिटेन नहीं है। ठीक करो शिवांगी बेटा। हाँ, पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स। अंकिता बेटा पूरे 1 साल की करंट अफेयर, और घबराओ मत, सारा करवा देंगे हम आपको, चिंता मत करा करो, तुम घबराया मत करो बस। चले आगे। हाँ ब्राजील आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए इंटरनेशनल इमी अवार्ड्स मिलते हैं। ये इंटरनेशनल अवार्ड ग्रुप है जो ये अवार्ड्स देता है। दिल्ली क्राइम जो है, ये एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, ये बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए देख रहे हैं आप, बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए दिल्ली क्राइम। ऋषि मेहता ने इसे लिखा है, और इस दिल्ली क्राइम को, ये एक बेस्ट ड्रामा सीरीज है और इसे एमी अवार्ड्स मिला है। ठीक है, इंडियन वेब सीरीज है जिसे ये मिला है। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है ऋषि मेहता ने की है, और इसमें जो शेफाली शाह, कोई बात नहीं, शेफाली शाह जो है एक्ट्रेस थी दिल्ली। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या था, दिल्ली क्राइम जो है एक ड्रामा सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनली अवार्ड लेके आई है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगी। ऋषि मेहता एंड शेफाली शाह, ये डायरेक्टर है भाई, डायरेक्टर। चलिए जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है अब। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज प्रेजेंट्स फर्स्ट फिशरीज अवार्ड। देखिए 2020 में फिशरीज प्रोडक्शन मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं, अवार्ड प्रोवाइड करे जा रहे हैं ताकि और अवेयरनेस आए कि मछलियां कितनी जरूरी हैं, इकोसिस्टम बैलेंस में भी बहुत जरूरी हैं, और भी बहुत सारे पर्पस हैं, मछलियां जरूरी हो जाती हैं। तो इसलिए फिशरीज प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए पहली बार फर्स्ट फिशरीज अवार्ड्स दिए गए हैं। तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, अगर मैं बात करूं उड़ीसा उत्तर प्रदेश, तो यहां पे उड़ीसा को और यूपी और असम, देखो ये टॉपर है, ये फर्स्ट रैंक जो है सबसे ज्यादा फिशरीज प्रोडक्शन किसमें हुआ, उड़ीसा में। अगर मैं बात करूं मैराइन की, मैराइन का मतलब होता है बेटा जो ऐसे स्टेट, मैराइन स्टेट वो स्टेट जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो इंडिया के कोस्ट में है, कोस्टल डायरेक्शन में है, समुद्र तट से लगते हैं। यूपी की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट हो गया, तो ये भी इन्होंने लैंडलॉक्ड में टॉप किया, लैंडलॉक्ड में। क्लियर हो रहा है? और असम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम ने पहली रैंक हासिल की है। तो वर्ल्ड यानी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने पहली बार फर्स्ट फिशरीज अवार्ड्स दिए हैं। तो इनमें आपने देख लिया कि कौन कौन है। ये कौन किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। समझ में आया? स्टैटिक जीके भी बताएंगे। हमारा कोर्स अवेलेबल है बेटा, कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पेड कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, और 6 महीने पूरे 1 साल तक की एक्सेस है उस कोर्स में। तो आप 1 साल तक बढ़िया ढंग से पढ़ भी सकते हैं और जल्दी करके अपने एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। अप्रैल तक तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं उसे।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर क्यों है जी? क्योंकि इस दिन है ना संविधान बन के तैयार हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे ये 26 नवंबर जो है इस दिन बन के तैयार हो गया था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम लगा था संविधान बनने में, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया और इसी दिन याद किया गया भीमराव अंबेडकर जी को। ये देखिए मार्टरीडोम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर। ये कौन थे गुरु तेग बहादुर जी? ये नाइन्थ इंपॉर्टेंट गुरु हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु। 9वें गुरु थे, 9वें सिख गुरु। 10 सिख गुरु आए हैं जिनमें ये 9वें थे। ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने 1675 में 1675 कुछ 24 नवंबर की डेट थी, 24 नवंबर 1675 में ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब मुगल एम्परर, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करवाता था। औरंगजेब बहुत ही कट्टर जिंदादिली, एक बहुत ही अपने धर्म को लेके पॉजेसिव रूलर था, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई। इसी आनंदपुर साहब, जो आनंदपुर साहब देखते हैं आप, एक होली प्लेस, फुट हिल ऑफ हिमालयस, ये इन्होंने ही फाउंड किया इसको। और गुरु तेग बहादुर जी की अगर मैं और बात करूं तो जो किचन कम्युनिटी होती हैं, आप देखते हैं कि सिख समुदाय, जो सिख कम्युनिटी है, वो बहुत जगह लंगर, जिसे आपने सुना होगा, बहुत जगह खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो किचन कम्युनिटी का जो आइडिया है, लोगों की हेल्प करने के लिए कुएं भी खुदवाते थे, पानी के लिए लोकल लोगों की हेल्प करने के लिए जहां जाते थे वहां समाज सेवा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि ये एक्चुअली सिख कम्युनिटी से थे भी नहीं, इवन इन्होंने फिर भी बहुत अच्छा जो है सिख कम्युनिटी को इतना आगे तक लेके आए और लोगों की हेल्प करते गए। ये देखिए आपका थावरचंद गहलोत ई लॉन्चेस नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए इन्होंने ये जो एक्ट आया था 2019 एक्ट, उसके लिए नेशनल पोर्टल ओपन किया है ताकि इन लोगों को भी इक्वालिटी ट्रीट कर सके। और लगातार आपको मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर, जैसे जहां पे मेल फीमेल लिखा जा रहा है वहां पे ट्रांसजेंडर भी लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एक तरह से जो है अंजलि चौधरी, आई एम स्टिल इवन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो इसीलिए लीव लेना पड़ा, लीव लेके पढ़ाई हो रही है, समझेंगे? लीव लिया है बेटा, और इसलिए ज्वाइन किया है ताकि बेहतर आपको भी अच्छा सिखा सकें और खुद भी अच्छा सीख सकें, क्योंकि वहां टाइम नहीं मिल पा रहा था यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, गुड। अब यहां से मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये रह गया, गरिमा ग्रह। ये शेल्टर होम्स हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। गरिमा गृह, आपको यहां से क्वेश्चन पता कैसा आएगा कि गरिमा गृह वर्ड टर्म किससे रिलेटेड है, तो वहां पे आप पजल मत होना। गरिमा गृह शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ, वहां पे टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रेपरेशन के लिए, वहां टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, चलो देखिए, प्रिपेयर विद ज्ञानम के साथ तैयारी कीजिए बेटा। एमएनएस आपका बहुत नजदीक है, जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भी आने वाले हैं, तो जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप कोर्स परचेज करें।
वहां से अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट कीजिए उन वीडियोस को, जितने भी करीब 300 प्लस वीडियोस हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जल्दी रिवाइज कर सकेंगे, तभी कंपटीशन में मजा है, वरना कंपटीशन में कोई मजा नहीं। कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, करीब 1 लाख 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट हर साल बढ़ती हैं, करीब 10 से 15 हजार कॉम्पिटिटर नए आ जाते हैं आपके फील्ड की एमएनएस में। तो उनसे अगर फाइट करनी है, उनसे अगर कंपटीशन करना है तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करो, एग्जाम डेट वही रहेगी, अप्रैल में है। तो अगर तैयारी करना चाहते हो तो ज्ञानम में आपका स्वागत है। यह हमारी 10 बुक्स का पैकेज है, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे कुरियर कर दी जाएंगी। और ये ई बुक्स की फॉर्म में भी है, अगर आप मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल में भी पढ़ सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स। तैयारी कीजिए, बेहतर कीजिए, अच्छा खाइए, पानी वानी पिए अच्छा, और जितना हो सके अच्छा सोचिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छी तैयारी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड टू स्टे अपडेटेड अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स यू कैन follow us on Gyanam Insta, Gyanam Telegram and Gyanam YouTube. Thank you student. जो भी कोर्स परचेज करना रहता है ना बेटा, डिस्क्रिप्शन लिंक में फोन नंबर गिवन है, कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, वहां से कॉल कीजिए। हमारे काउंसलर्स लोग बहुत अच्छे हैं, और आपकी जो जितनी भी इंक्वायरी होंगी, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपको बड़े प्यार से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू।